हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदे ग्लोबल स्टडीज में। तो फिर हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम 7वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 221 से 260 तक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ये जो है ना, किरण पब्लिकेशन का बिहार ऑल एग्जाम 6690 प्लस का किताब का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ हम लोग का पहला क्वेश्चन है 211 नंबर। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। पहला चिनूक, दूसरा फोआ, तीसरा बिलीजार्ड और चौथा चौथा ऑप्शन है लू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? पहला है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, दूसरा कृषि साख की उपलब्धता, तीसरा सरकारी कृषि नीति और चौथा उच्च उपज किस्म वाली चीजों की उपलब्धता। 212 का सही आंसर क्या होगा? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृष्टि छाया क्या है? क्वेश्चन है 213, वृष्टि छाया क्या है? ऑप्शन देखते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तीसरा ऑप्शन है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 213 का एक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रबड़ डैश फसल है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, ध्रुवीय क्षेत्र की, तीसरा है उप ध्रुवीय क्षेत्र की और चौथा है मरुस्थलीय की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ये फसल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 215 नंबर देखेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम फलस्वरूप होती है जो उत्पन्न करते हैं लाल सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में और भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। तो 215 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवतरण के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी, इनमें से। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 216 का 4 क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? वन रोपण से, ताप ऊर्जा संयंत्र से, जंगलों का ह्रास तथा वर्षा की कमी से, अधिक जल मांग वाली फसलों की खेती से। तो 217 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वन रोपण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? वन्य जीव के अंतर्गत केवल वन्य जीव, केवल वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों, सभी पौधे तथा जंतु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 218 का 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाते हैं। पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर पूछा है। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। वस्तु का केवल द्रव्यमान कम हो जाता है। वस्तु का द्रव्यमान तथा भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार जो होता है ना, परिवर्तित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं तो दिन और रात की अवधि में अंतर हो जाता है। भूमध्य से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर। 220 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? केंद्रित चट्टान, अगण्य चट्टान, अवसादी चट्टान और उपयुक्त में से कोई नहीं। 221 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। बढ़ते हैं, मतलब सबसे अधिक अवसादी चट्टान है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, कटमाई और एटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कटमाई। बिहार मद्य निषेध पुलिस भर्ती में परीक्षा में पूछा हुआ है। भूर्पपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा लोहा। 223 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस आकार का महासागरीय कटक है? प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सो सोकुंचा कटक और पूर्वी प्रशांत कटक। तो 225 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य अटलांटिक कटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? कोरल को, प्रॉन प्रॉन या झींगा को, थी डेंटेलियम को और आयस्टर को। तो 226 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आयस्टर को। आयस्टर मतलब क्या होता है? सीप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित और आरक्षित। 227 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। जो समाप्त हो जाए हो अनवीकरणीय है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, चट्टान, अवसाद और इनमें से सभी। 228 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। 229 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस चक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 230। बढ़ते हैं 231 की ओर। निम्नलिखित में 231 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, खरपतवार, मछली, पादप, हिरण, शेर, पादप, मेढक, सांप। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 231 के 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूर्पपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और निकेल और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 233 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मलिचंग शब्द की व्याख्या करता है? खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना, फसल के बीच खाली जमीन को पुलाव जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों, घास और आदि से ढकना। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 234 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगला ऑप्शन है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों से एक है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। धरातल पर उपागम केंद्र के आधार के ऊपर के स्थानों को अधिकेंद्र कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 235 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 236 के 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की सतह को क्रम में है? ठीक है, तो इसका क्षोभ मंडल, इसको बता देते हैं। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, तब होता है संताप मंडल, उसके बाद से होता है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और बहिमंडल। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है? 237 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, एक से अधिक और
उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 238 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कोशीय स्तर दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा का अवशोषित होती है? 10%, 15%, 5%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 10%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था। हक्कल ने, एल्टन ने, लिंडमैन ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 241 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लिंडमैन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से शीत कटिबंधीय में आता है? दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 4.5 डिग्री अक्षांशों के बीच। बड़ा क्वेश्चन है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र 62.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 242 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है? 93 मिलियन मील, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन मील। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 244 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 93 मिलियन मील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्टर स्केल किसको मापता है? ज्वालामुखी उद्गार को, बाढ़ को, भूकंप की तीव्रता को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजातियां है? 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजाति वनस्पति की। इसका क्वेश्चन 2 ऑप्शन कट गया है, तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 81,000 प्रजाति जो है ना वह जीव की है और 47,000 प्रजाति जो है ना वनस्पति के है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में पाया जाता है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अगण्य चट्टान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 247 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती है पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल द्वारा। 248 के बाद 249 की ओर चलते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? अरावली, एंडीज, अपलेशियन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा नहीं है पूछा है, तो 249 के 4, एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 250। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, अल्पस क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 250 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, अल्पस क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है? भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में चलती है। पश्चिमी विक्षोभ, काल वैशाखी, मानसून के पहले की वर्षा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 251 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना, मर्कैली पैमाना, महान हर्बर तरंग। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 252 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मर्केली पैमाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 253 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2022 की घटना विपर्जय था, जो मध्य अक्षांशीय चक्रवात था, समुद्री तूफान था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 254 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सूर्य एक क्या है? पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 255 में क्या हो जाएगा?
पीला तारा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांशों की संख्या कितना है? 179, 180, 181। तो 256 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 179। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान के आंतरिक चट्टान, अग्न्य चट्टान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर अवसादी चट्टान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चाप झील पाई जाती है, इसका क्वेश्चन अगले स्लाइड पर है। हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन के 258। तो 258 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दो, नदी घाटियों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा में, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 259 का क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव, शीत क्षरण, वनों की कटाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 260 का सही आंसर 260 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 260 के 1, गली कटाव। बढ़ते 260। तो दोस्तों, आज का मेरा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर ये हमारे कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में सलाह दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।